हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 6 का जो मैथमेटिक्स का पेपर है वो काफ़ी ये वायरल हो रहा है, तो पक्का ये आपके एग्जाम में आने वाला है। चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए शुरू से लेकर अंत तक। छठी क्लास का मैथ का पेपर ये वायरल हो गया है, ठीक है, आउट हुआ है, तो इसको सोल्व करना है शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है। आगे जितने भी पेपर है वो सब बताऊंगा मैं आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द स्मॉलेस्ट एट डिजिट नंबर इज कॉल्ड। स्मॉलेस्ट एट डिजिट क्या होता है? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो देखो ये स्मॉलेस्ट एट डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी देखो इसको गिन लो, अंजा टूजा 100,000 10,000 लेख 10 लाख करोड़। तो 1 करोड़ ये क्या है? स्मॉलेस्ट एट डिजिट नंबर है, 1 करोड़ होंगे, तो डी इसका सही है। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर 0 होता है। सबसे छोटा स्क्वायर नंबर क्या होता है? 0 होता है। द प्राइम नंबर विच इज इवन इज, प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या, वो संख्या जिसमें किसी का भाग नहीं जाए वो क्या होती है? प्राइम नंबर होती है, और वो सम भी है। तो 2 है, वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और वो सम भी है, ठीक है। ट्राइंगल हैज वर्टिसेज, ट्राइंगल के कितने वर्टिसेज होते हैं? 3 वर्टिसेज होते हैं, ये ट्राइंगल होता है। इसका एक वर्टिसेज ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तो 3 वर्टिसेज होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है 5वां क्वेश्चन। एंगल मेड ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन इज कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल। जो कंप्लीट रिवोल्यूशन से एंगल बनता है उसको क्या कहेंगे? कंप्लीट एंगल कहते हैं, ठीक है। जैसे ये है और इसके चारों ओर कोई चीज चक्कर लगा के कहती है, पूरा रिवोल्यूशन बनता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बना है वो कंप्लीट एंगल बना है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन 1, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो 1 से कम होती है। पैसे मेक्स ₹1, यानी कितने पैसे 1 रुपये बनाती है? 100 पैसे। 100 पैसों से क्या बनता है? 1 रुपया बनता है। मेक द डेटा इजी टू काउंट, कौन सी चीज डेटा को काउंट करने में इजी कर देती है? ऑर्गेनाइज्ड डेटा, ऑर्गेनाइज्ड डेटा। जो ऑर्गेनाइज्ड डेटा है वो इजी कर देती है काउंट करने में, ठीक है। अब आपको एफटी बताना है। x प्लस वाई इज एन एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही, x प्लस वाई एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये 12:18 और 5:6 है, तो 12 को और डिवाइड कर दे, 12 में 6 का भाग गया 2 बार और इसे 3 बार, 2:3 और रेसिप्रोकल 5:6, ये दोनों इक्वल है क्या? बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो ये क्या है? एफ है, पहले वाला टी था। 500 प्रीसीडेड ऑफ 499, यानी 500 है वो 499 की पूर्व आने वाली संख्या है, नहीं पूर्व आने वाली नहीं संख्या है, आगे आने वाली संख्या है, तो प्रीडेसर नहीं है, इसलिए ये क्या है? एफ है। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, नहीं, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, ठीक है। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, नहीं, 1 स्मॉलेस्ट होल नंबर नहीं होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है, ठीक है। अब ये 14 क्वेश्चन थोड़ा कट गया है। 14 क्वेश्चन में कि ये ऐड करना है, तो बहुत ही इजी ऐड कर सकते हो आप। क्या करना है आपको? इनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 7 चौके 28, ये 28, ठीक है। और ये इस साइड से कर दो, 9 दूने 18 प्लस ये 18। अब इनको सीधा गुणा कर दो, 9 से 63। अब ऊपर वाली संख्या वो जोड़ दो, 8 8 16 हाथ पे, ये 4 46, 46/63 होते हैं, ठीक है। अब ऐसे कर दो, 5 3 15, 5 3 15, इस साइड से 6 का 6 माइनस लगा दे, 6 का 6, और ये 36 18। अब घटाएंगे, 15 में से 6 गई, कितने बचे? 9, 9/18, 9/18 ये क्वेश्चन है। इनमें से ये घटाने हैं, देख लो, वैल्यू ऐड करने, घटाने कितने में से? 21.05 में से 15.27 घटाना है। अब 5 में 7 नहीं रहते, 8 दिया ये इस साइड से, तो इस साइड 0 है, ये इस साइड ले लिए, 10 हो गए, 10 में से ये 5 उधार लिए तो ये 15, 15 में से 7 गए, कितने बचेंगे? 8 है। यहाँ उसमें से आधे लिए तो ये 9 बचे थे, 9 में से 2 गए, 7 78, ठीक है। यहाँ 11 बचा, हाथ पे इस साइड आ गई थी ना,
कैरी साइड आ गई थी, तो 11 में से 5 नहीं जा रहा है, नहीं 1 में से 5 नहीं जा रहा, 11 में से 5 गए, 11 में से 5 गए, कितने बचेंगे? 11 में से 5 गए तो बचेंगे 6। ठीक है, तो 6.78 ये आएंगे। ये देख लो 11.6 में से 9.847 ऊपर 0 0 लगा देंगे। अब घटाने 0 में 7 नहीं जा रहा तो हाथ पाई कैरी ले लो। ये यहाँ पर कैरी थे 10, 10 में से यहाँ ले लिया तो ये हो गया 10, ये हो गया 9। 10 में 7 गई, 3 बचे। या 9 में से 4 गए, 9 में से 4 गए, 5 बचे। या 5 में से 8 नहीं जा रहे हैं, हाथ पाई ले, ये 15, 15 में से 8 गए, 7 बचे। ठीक है, यहाँ 10 बच गए, 10 में से 9 गए, 1 बचा, तो कितना आएंगे इनमें से? 1.753, ये आएगा 6.78। ये दोनों इक्वेशन कर दी। पेरीमीटर ज्ञात करना इन दोनों का। पेरीमीटर और बाह्य संख्या जोड़ देने। इसका पेरीमीटर कितना होगा? 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, तो कितने सेंटीमीटर हो गए? 4 2 6, 6 1 7, 7 और 5 है, 7 और 5 हो गए 12 सेंटीमीटर। टोटल 12 सेंटीमीटर जोड़ना ही है पेरीमीटर में। ये देख लो ऊपर वाला, इसका पेरीमीटर तो देख लो 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर कितनी बार है? 2 बार। 4 सेंटीमीटर 3 बार, 4 सेंटीमीटर 4 बार और 4 सेंटीमीटर 5 बार। तो सभी को जोड़ते हैं तो 5 चुके 20 सेंटीमीटर है इसका उत्तर। सभी को जोड़ने रेखा अर्न्स 3000 इन 10 डेज। रेखा है 3000 रुपये कमाती है 10 दिनों में। हाउ मच विल यू सी अर्न इन 30 डेज? 30 दिनों में कितने कमाएगी? तो देखो 10 दिनों में अर्निंग है, 10 डेज अर्निंग कितनी है? 3000। एक दिन की कितनी रहेगी? तो अपने को देखो 3000 में भाग देंगे 10 का, तो एक दिन की अर्निंग है 300 रुपये। अब एक दिन की 300 रुपये, तो अपने ज्ञात करना है 30 दिनों की, 30 डेज की। तो क्या करना है? 300 में 300 से गुणा कर देंगे, किसका? 30 का, तो कितना हो गए? 9000। 9000 30 दिनों में कमाएगी। 18 क्वेश्चन देखो, राम परचेज 5 kg 400 ग्राम प्राइस। राम ने 500 किलो और 400 ग्राम क्या खरीदी? चावल खरीदे। 2 किलो 20 ग्राम शुगर खरीदी, 10 किलो 850 ग्राम फ्लावर आटा खरीदा, तो कितना वेट हुआ? तो इसे जोड़ लो। 5 किलो 400 ग्राम, 2 किलो 20 ग्राम है ना, तो ये हो गया 20 ग्राम और 10 किलो 850 ग्राम। अब जोड़ दो इनको, कितना वेट हुआ? 0 7 12, हाथ पाई 1 8 18 kg। ठीक है, ये हुआ था। अब इस साइड देखो, -7 और -9, तो माइनस के कितने हो गए? माइनस के 16 हो गए। प्लस के 4 और प्लस के 16, प्लस के कितने हो गए? 20। तो 16 में से 20 में 16 निकाल दिए, कितने बचे? 4 बचे। ठीक है, -15 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 18। ये प्लस के 18, क्यों? माइनस को माइनस से उड़ाए तो प्लस हो जाते हैं। ठीक है, माइनस के 15 प्लस के 18, तो प्लस के 18 में से 15 निकाल दिए, कितने बचेंगे? प्लस के 3। तो ये सॉल्यूशन है। ये है आपका क्वेश्चन पेपर पूरा। यदि आप ये रट लोगे तो पक्के आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, शाबाशी देंगे आपको। धन्यवाद।